ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम जी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? आइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, कहिए। मैडम जी, एडमिशन करवाना है। किसका? मेरी बेटियों का। ओह, आपकी बेटियों का? जी मैडम जी, मेरे साथ वो लोग आए भी हैं। बुलाइए। रिंकी पिंकी। हाँ मम्मी। नमस्ते करो मैडम जी को। नमस्ते। नमस्ते। इन्हीं का एडमिशन करवाना है? जी मैडम जी। देखिए, मुझे लगता है कि आप बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा स्कूल है, शायद आपको वहाँ जाना चाहिए। नहीं नहीं मैडम जी, मैं गलती से या मिस्टेक से स्कूल में नहीं आई हूँ। इसी स्कूल में मुझे इनका एडमिशन करवाना है। फीस की चिंता आप मत कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ फीस की कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों का एक स्टैंडर्ड होता है, उनका इंटरव्यू किया जाता है और इतना ही नहीं, उनके माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद कहीं जाकर उनका यहाँ पर एडमिशन होता है। मैडम जी, माँ बाप को पढ़ना है या उनके बच्चों को? देखिए, स्कूल में पढ़ाई तो होती ही है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है, बट अगर माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को गाइड कैसे करेंगे? अगर मैडम जी माँ बाप को ही गाइड करना होता तो फिर स्कूल में एडमिशन क्यों करवाते? ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, किस क्लास में एडमिशन करवाना है ये बताइए पहले। मैडम जी, तीसरी कक्षा में। थर्ड में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इनको 2 साल तक यूकेजी और एलकेजी में ही पढ़ना चाहिए। मैडम जी, अगर आपको मेरी बेटियों पर भरोसा नहीं है तो आप अपने स्कूल के तीसरी कक्षा के किसी भी बच्चे को बुलाकर मेरी बेटियों के साथ कंपटीशन करवा लीजिए। अगर मेरी बेटी ने गलत जवाब दिया तो आप मुझे मार के यहाँ से भगा दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी बेटी ने सही जवाब दिया तो आप अपने स्कूल में कुलदीप जी। जी मैडम। यस मैम। थर्ड क्लास के एक बच्चे को भेजिए यहाँ पर। जी। इन लोगों से कोई क्वेश्चन पूछो। What is the odd number? 1 3 5 7 9 11 13 15 23 25 27 29 31। अच्छा, एक मिनट। नेक्स्ट। What is the even number? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ओके 38। हो गया, यू कैन गो। मैडम जी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। काबिल बच्चों को ना अहमियत देनी चाहिए, चाहे बच्चा अमीर घर का हो या गरीब घर का। और मैडम जी, मेरे हिसाब से शिक्षा का मापदंड माँ बाप के स्टैंडर्ड या बच्चों के पहनावे वगैरह देखकर नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी काबिलियत देखकर होना चाहिए। मैडम जी, मेरे पति का देहांत हो गया है। मैं अकेली ही कमाती हूँ और अपनी बच्चियों को पढ़ाती हूँ, और मैं इन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी और मैं इन्हें काबिल भी बनाऊंगी। आप फीस की चिंता मत कीजिएगा। माफी चाहती हूँ मैं, आपकी हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ मैं।
आपकी दोनों बेटियों में से एक बेटी का पूरा खर्च स्कूल उठाएगा। रुकिए 1 मिनट। ये लीजिए, अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। चलो। मम्मी, रोटी में तो घी लगा है, तो फिर दाल में क्यों? रोटी में घी लगा है तो उससे क्या, दाल में भी खा लो। इस दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है और तुम लोगों को हर लड़ाई जीतनी है। लो, मेरी बेटियां जितनी ज्यादा मजबूत होंगी, दुश्मन उतने ही कमजोर होंगे। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ, अरे खूब घी खिलाओ। बेटियां हैं, बेटे नहीं। कभी बेटे की बराबरी नहीं कर पाएंगी। अरे कुछ नहीं करेंगी ये। दीदी, हाँ, आप लोग बड़ी होकर क्या बनेंगी? पुलिस ऑफिसर। नौकरानी बनोगी। क्यों? हर जुल्मी को सबक सिखाने के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। अरे हटो। अरे इन लड़कियों की वजह से मैंने अपने पोते को हॉस्टल भेज दिया, इनके साय से दूर रखने के लिए। देखना तुम सब लोग, मेरा पोता अधिकारी बन के आएगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगी। अफसर बनेंगी। रागिनी। हाँ दीदी। मेरे मन पे ना एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं उसे उतारना चाहती हूँ। बोलिए ना दीदी। इस घर में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मझली, हमारी क्या स्थिति है और उससे पहले क्या थी, तुम उसे बेहतर जानती हो। हम लोग मजबूर हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। और सफाई देने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम हम लोगों को गलत मत समझना। दीदी, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आपके पैर भी छू सकूं। हाँ भाभी, आज तो हम लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो दोनों। भगवान ने आज तुम्हारे दुख दूर कर दिए हैं। भले ही हम सब साथ में नहीं थे, पर देखकर हमेशा खुश होती रहती थी। दीदी, मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही मेरे साथ हुआ। इसमें मैं किसका दोष मानूं? भगवान ने मुझे दुख दिया तो आज मुझे सुख भी दे रहे हैं। हाँ। मैं तो बस इसे समय का चक्र समझकर भूल गई। मुझे तो बस मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए आप सबसे आशीर्वाद ही चाहिए। अरे हमारी बेटियां बहुत आगे जाएंगी, हम लोगों का आशीर्वाद है। चिंकी, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू बड़ी मम्मी। चलो केक काटो हाँ, बेटा। काटो।
ये कान में उंगली डाल के क्या बैठी हो? ए बुढ़िया, ये कान में उंगली डाल के क्यों बैठी हो तुम? कितनी बार तुमसे खाना मांगा, खाना नहीं खिलाओगी क्या? मैं आंगन में नहीं जाऊंगी। अरे वो करमजली अपनी बेटी का जन्मदिन सनमदिन मना रही है, मनाने दीजिए। अरे तो उसमें परेशानी क्या है? बहुत बड़ी परेशानी है। आप नहीं जानते, वो करमजली जन्मदिन मना रही है ना, जोर जोर से गाने बजा रही है ताकि मैं सुनूं और अपना खून जलाऊं। अरे आप नहीं जानते, वो तो अकल की अंधी है और उसकी बेटियां उसकी भी नानी है। उनकी अकड़ तो मैं तोड़ूंगी। अरे तो कब तक उन लोगों को देखकर दहकती रहोगी? हाँ, उन लोगों का जितना बुरा तुम सोच रहे हो ना, उन लोगों का उतना ही अच्छा होता जा रहा है। ए सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सारे मनमुटाव भुला दिए जाएं? देखिए, आप ज्यादा उनका पक्ष मत लीजिए। अरे पक्ष मतलब? क्या वो इस घर की नहीं है? हैं? बताओ। अरे ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो एक नंबर की बदमाश है और आप देख लीजिएगा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। सारी चर्बी उतार दूंगी मैं उसकी, देख लीजिएगा आप। दादाजी केक लीजिए ना। हाँ हाँ बेटा। आहा। दादी आप भी लीजिए ना। आग लगे तुम्हारे केक में, भाग यहाँ से। केक लीजिए ना। जाने दो बेटा। सुनो, तुम्हारी ये नफरत, जलन और काले मन का फल है कि आज तक तुम्हारे छोटे बेटे को औलाद नहीं हो पाई है। बड़े परिवारवादी बन रहे हैं ना, तो चुपचाप ठूसिए, प्रवचन मत दीजिए मुझे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये मेरे बस की नहीं, अब इन्हें आप ही सुधारो। मैं तो जरूर खाऊंगा। अरे उधर देखो तो जरा। अरे देख देख। अरे कमाल है ना। हाँ यार। चल धीरे धीरे चला। हाँ ठीक है। धीरे धीरे चल जाने मान। आगे तो सेक ले तो। अरे मस्त है ना। कमाल है यार। आराम से चला। अरे देखेगी क्यों नहीं? मस्त है यार। क्या बात है मैडम जी, हम लोग फालतू में बोल रहे हैं क्या? हमारी बात पसंद नहीं आ रही है क्या? फालतू गिरे पे फालतू लोग रिएक्ट करते हैं और हम लोग फालतू नहीं हैं। ओहो, मतलब हम लोग फालतू हैं क्या? इसमें कोई शक है क्या? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम लोग? गनीमत है कि बात कर रही हूँ, नहीं तो सबक सिखाने में देरी अच्छा, नहीं होगी। हमको मारोगी? जाके अपने बाप से कह देना कि लड़की को छेड़ने पर मार खा के आया हूँ। चलो दीदी। बड़ा पीटा रे। इनकी इतनी हिम्मत, इन्हें पता नहीं है कि मेरे पिता प्रधान हैं। चलो चलो, हिम्मत, आज उन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। पर हाथ उठाया और मन उन्होंने। बढ़ गया है। आज हम उन्हें छोड़ेंगे देख लेते नहीं। हैं आज।
इतनी हिम्मत हो गई है उनकी। हाँ। इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे लड़के के ऊपर हाथ उठाया। आज फैसला होकर रहेगा। जाओ घर से निकालो उनको, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ओ पिंकी की माँ, पिंकी की माँ, बाहर निकलो। क्या हुआ? क्या बात है जो सब लोग यहाँ आए हैं? सुनो, तुम्हारी दोनों बेटियों ने मेरे बेटे को बहुत पीटा है। क्यों? मेरी बेटियां पागल है क्या? तुमने इन्हें क्यों मारा बेटी? मम्मी, जब हम लोग आ रहे थे ना तो ये लोग हमें देख के सीटी मार रहे थे। हाँ मम्मी, इसीलिए हमने इन्हें पीटा है। अब ये लोग सीटी मारेंगे तो कोई आरती तो नहीं उतारेगा ना? सीटी ही तो मारी थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार कर हाथ पैर सब तोड़ देंगे। लड़कियां हैं ये, ऐसे पिटाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लड़कों ने सीटी मार दी तो कोई बात नहीं, और अगर लड़कियां मार के आ गईं तो गलत बात है। अरे संस्कारी होने का सारा ठेका सिर्फ लड़कियों का है क्या? सारी मर्यादा सिर्फ लड़कियों में ही होनी चाहिए क्या? अरे लड़कों को संस्कारी होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यही बदतमीजी किसी लड़के ने आपकी बेटी के साथ की होती तब भी आप खड़े होकर ऐसे ही भाषण देते क्या? अरे आजकल हर माँ बाप को अपने बेटों को ये बताना चाहिए कि हर लड़की किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि सबकी सोच सड़ क्यों गई है, सबके विचार अंधे क्यों हो गए हैं, सबके संस्कार मर क्यों गए हैं। अरे देख रहे हैं ना आप लोग, बिना बाप वाली बेटियां और बिना संस्कार वाले बेटों में कितना फर्क है। और सुन लीजिए आप लोग, मैंने अपनी बेटियों से पहले ही कहा है, अगर तुम पर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ देना। अगर कोई तुम्हें रुलाए तो उसे रुला कर आना। अरे जितना आप लोगों को अपने बेटे पर गुमान होगा ना, उससे 100 गुना ज्यादा मुझे अपनी बेटियों पर अभिमान है। चले जाइए आप लोग यहाँ से, चलिए जाइए। सुन लिया? चलो 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 अंदर चलो। चल यहाँ से, चलो 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 चल। माँ जी, हाँ बोलो। बहुत सालों के बाद ना इस घर में किलकारियाँ गूंजेगी। अपनी जो छुटकी है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे धीरे बोलो, वो कल मुही सुन लेगी ना तो उसकी काली नजर उस पे पड़ जाएगी, तो एक और आफत पैदा हो जाएगी, पूरी जिंदगी ढोना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है। सोहित, सोहित। हाँ माँ। ए बेटा। हाँ माँ। बहुरानी ठीक है ना? हाँ माँ, वो ठीक है। ए बेटा, पता चला है मिर्ची वाले बाबा के बारे में। कहते हैं वो मिर्ची पढ़ के देते हैं ना तो बेटा पैदा होता है। ए बेटा, तुम मुझे ले चलोगे उनके पास? माँ तुम फिर से शुरू हो गई। अरे मैं जो करना चाहती हूँ वो करने दो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। हाँ, मुझे सिखाने चला है, चूजा सिखाए मुर्गी को कि चू चू कर। ए बेटा, ले चलो ना मुझे। ठीक है माँ। अरे